हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश शूटवाल। आज अपन बात करने वाले हैं इंडिया के एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रीजन की। उस रीजन का नाम है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन। उत्तरी पूर्वी भारत की अपन बात करने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करने वाले हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ये वाले रीजन से इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, कई बार अपन कंफ्यूजन में आ जाते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं यहाँ पे। तो उनकी वजह से कई बार कंफ्यूज भी हो जाता है कौन सा स्टेट है वो नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है, किसकी बाउंड्री किसके साथ में लगती है। तो ये सारी चीजें अपन आज कवर करने वाले हैं। उसके साथ में ही वहां का फिजिकल फिनोमिना, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, वहां की कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पर्वत पठार और मैदान है, ये चीज भी अपन कवर करेंगे। और उसका एक कल्चरल एस्पेक्ट और जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन की। अगर मैं इंडिया का यहाँ पे मैप बनाऊं, एक रफली मान लो कि ये इंडिया है, तो ये वाला पोर्शन है इस रीजन में पड़ता है। यहाँ पे ये वाला रीजन यहाँ पे हो गया। अब नॉर्थ भी है और ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसको कहते हैं अपन नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी डायरेक्शन। अब इसमें कुल मिला के कितने स्टेट्स हैं मैं बोलता जाता हूं, आप काउंटिंग करते रहना। सबसे पहला स्टेट यहाँ पे आएगा वो है मेघालय। मेघालय यहाँ पे स्टेट है, वो आपका बिल्कुल बांग्लादेश के नॉर्थ में स्थित है और असम के बिल्कुल साउथ में। तो ये मेघालय यहाँ पे स्टेट हो गया। दूसरा है यहाँ पे आसाम डिस्ट्रिक्ट, एक नंबर ये हो गया। दूसरा हो गया आसाम डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट है, राज्य है। इन सभी स्टेट्स में सबसे बड़ा राज्य है आपका आसाम हो गया। तीसरे नंबर पे आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश, 1 2 3। तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा आपकी चाइना से लगती है। देखो ये चाइना की सीमा यहाँ पे बनाता है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद में 3 हो गए। 4 नंबर पे आता है आपका नागालैंड। नागालैंड नागा जनजाति का निवास क्षेत्र है नागालैंड। उसके साउथ में है मणिपुर। मणिपुर अभी चर्चा में, काफी न्यूज में है वायलेंस की वजह से। तो यहाँ पे पांचवा स्टेट हो गया आपका, कौन सा है, मणिपुर। छठा स्टेट है यहाँ पे इंडिया का मिजोरम, 6 नंबर पे। और टोटल 7 स्टेट्स हैं और 7वां स्टेट हो गया यहाँ पे कौन सा, त्रिपुरा। आपने नाम सुना होगा 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। 7 सिस्टर्स हैं जो इंडिया की है, नॉर्थ ईस्ट रीजन की है। 7 बहनों के नाम से ये सारे के सारे स्टेट्स जाने जाते हैं, जिनमें आपका देखेंगे सबसे पहले 1 नंबर पे मेघालय, दूसरा हो गया आसाम, मेघालय आसाम, तीसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश, चौथा हो गया नागालैंड, पांचवा हो गया मणिपुर, छठा हो गया मिजोरम और 7वां हो गया आपका त्रिपुरा। अब त्रिपुरा को आप देखेंगे तो त्रिपुरा आपका है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ ये हो गया और 3 तरफ से इसकी सीमा है, कवर्ड है किससे, बांग्लादेश से। ये चीज यहाँ पे देखने लायक है। दूसरा, अब यहाँ पे मिजोरम की बात करने वाले हैं तो इसकी सीमा एक तो लगती है कहां से, एक तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की इसके साथ में इसकी सीमा लगती है। और साथ ही साथ में ये जो बाउंड्री बनाता है, ये वाली हो गई आपकी म्यांमार के साथ में। म्यांमार के साथ में ये बाउंड्री बनाता है। मणिपुर की जो सीमा है, मणिपुर की ये सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये म्यांमार के साथ में है। दूसरी तरफ से यहाँ पे आपका है असम डिस्ट्रिक्ट, असम डिस्ट्रिक्ट के साथ में, और इसके साउथ में है मिजोरम, ठीक है। और नॉर्थ में आपका पड़ जाएगा कौन सा, नागालैंड। ये हो गया आपका, ठीक है। अब नागालैंड की जो सीमा रहेगी वो हो गई आपकी एक तो अरुणाचल प्रदेश से, असम से और आपकी म्यांमार से। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश है, उसकी सीमा लगेगी आपकी, एक तो हो गया ऊपर नॉर्दर्न साइड से हो गई चाइना, ठीक है। दूसरी तरीके से अपन देखेंगे इसकी सीमा हो जाएगी आपकी म्यांमार से। और तीसरा इंटरनेशनल सीमा है, यहाँ पे बॉर्डर है आपका, वो हो गया भूटान से। ये भूटान एक कंट्री है, अपना पड़ोसी देश है, उसके साथ में इसकी सीमा यहाँ पे लगती है। अब भूटान के साथ में ही, भूटान के साउथ में आप देखेंगे यहाँ पे है आपका असम स्टेट हो गया, ये वाला है आपका असम। और इस तरफ आप आएंगे फिर से तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल है, और यहां पे एक छोटा स्टेट है इंडिया का जिसका नाम है सिक्किम।
इस क्षेत्र को, जो ये वाला रीजन आता है आपका, इसको बोलते हैं चिकन नेक नाम से भी जानते हैं, चिकन नेक। मतलब बहुत ही नैरो सी स्ट्रिप है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बोलते हैं चिकन नेक, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिक्किम है वो सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं होता है। सेवन सिस्टर्स में ओनली 7 स्टेट हैं। कौन कौन से? वो हो गया आपका मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। 7 स्टेट हो गए। ये इनकी अपन ने लोकेशन भी देख ली अपन ने। साथ में देखेंगे इनकी कैपिटल भी, कई बार कुछ छोटे एग्जाम है उनमें पूछ ली जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गई आपकी ईटानगर, ठीक है। आसाम की हो गई आपकी गुवाहाटी, मेघालय की शिलोंग, यहाँ पे शिलोंग इसकी कैपिटल हो गई। त्रिपुरा की आपकी है कैपिटल अगरतला, त्रिपुरा की हो गई अगरतला, यहाँ पे लिखा हुआ है। मिजोरम की है यहाँ पे आइजोल। मणिपुर की इम्फाल हो गई, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। नागालैंड की कोहिमा। इसी प्रकार से आसाम की यहाँ पे गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो पोर्शन है उसका अपन ने लोकेशन यहाँ पे अपन ने देखी। और 7 स्टेट से ध्यान रखना, 7 सिस्टर्स जो वर्ड निकल के आया आपका 7 सिस्टर्स वाला, तो 7 स्टेट्स हैं उनके नाम पे ही इनका नामकरण हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉलिटिकल मैप, नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक पॉलिटिकल मैप हो गया जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, उनको अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अगली वाली स्लाइड में अपन बात करने वाले हैं इसके फिजिकल डिविजन्स की, ठीक है। यहाँ पे आपको बाउंड्रीज भी देखने को मिलेंगी स्टेट्स की। मैं फिर से ड्रॉ करना चाहें तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टेट है, देखो ये कंट्री कौन सा हो गया? भूटान, ठीक है। ये हो गया भूटान आपका। भूटान के पास में ही यहाँ पे देखेंगे तो ये सिक्किम है, ये सिक्किम स्टेट हो गया। और ये वाला पार्ट है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। फिर यहां से शुरुआत होती है आपकी किसकी? असम की। ये वाला स्टेट कौन सा हो गया? असम, ये स्टेट है यहाँ पे। इसकी बाउंड्री मैं यहाँ पे बनाता हूं इस प्रकार से, इस प्रकार से ये फैला हुआ है ट्रायंगुलर शेप में, त्रिकोणीय आकृति में। ये हो गया आपका आसाम, ठीक है। आसाम के नॉर्थ में आप देखेंगे ये हो गया कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये हो गई आपकी सीमा किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहां तक है, यहां तक अरुणाचल प्रदेश की सीमा हो गई। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे नागा हिल्स वाला रीजन हो गया, नागालैंड, ठीक है। ये मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये मिजोरम। और ये हो गया आपका त्रिपुरा। और त्रिपुरा के यहाँ पे आसाम के साउथ में, आसाम के साउथ में ये हो गया आपका मेघालय। तो इस प्रकार से यहाँ पे 7 स्टेट हो गए जिनको अपन 7 सिस्टर्स कहते हैं। अब इनमें आप देखेंगे कि सिक्किम वाला पोर्शन है जो कि आपकी 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक पीक है कंचनजुंगा, ये आपके ग्रेट हिमालय की ही पीक है कंचनजुंगा। इस प्रकार से ग्रेट हिमालय आता है आपका। फिर अपन बात करें अरुणाचल में तो डफला हिल्स, ये कई बार पूछा जाता है। डफला हिल्स है, मिसमी हिल्स, यहां पे आप देखेंगे मिसमी हिल्स है और डफला हिल्स है, ठीक है। यहां पे देखेंगे पटकई बोम, यहां पे मैं इसको लिख भी देता हूं, पटकई बोम पहाड़ी का नाम है, माउंटेन सीरीज है। ये हो गई आपकी मिसमी, मिसमी आपका अरुणाचल प्रदेश में। डफला माउंटेन सीरीज हो गई डफला, ये हो गया आपके अरुणाचल प्रदेश में। मिकिर हिल्स, मिकिर हिल्स हो गई आपकी कहां पे? असम में, मिकिर हिल्स, ठीक है। नागालैंड के नाम पे यहां नागा हिल्स, ये देखो यहां पे नागा हिल्स। बरेल रेंज, बरेल रेंज देखेंगे तो आसाम और आपका मणिपुर दोनों में यहां पे बरेल रेंज, बरेल रेंज हो गई, ठीक है। मिजोरम के नाम पे यहां पे हो गया मिजोरम, ये हो गया आपका त्रिपुरा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखने लायक ये है कि ये बांग्लादेश है और यहां पे ये स्टेट जो आता है, ये वाला जो स्टेट है यहां पे मेघालय, मेघालय मेघों का, मेघ मतलब बादलों का जो क्षेत्र है, वो जो रीजन है उसको कहा गया है मेघालय। क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज है गारो खासी जयंतिया, 3 पर्वत श्रेणियां यहाँ पे हैं। आपने खूब नाम सुना होगा इनका, गारो, खासी और जयंतिया।
ये हिल्स के नाम है, तीनों के नाम है, गारो, खासी और जयंतियां। ये तीनों इस शेप में, मतलब कि एक हाफ साइकिल इस प्रकार से फैली हुई है, इस प्रकार से फैली हुई है। कोई भी यहाँ पे मानसून का जो रेनफॉल है वहां पे मैक्सिमम इसलिए होता है कि इनकी पीक है गारो, खासी, जयंतियां। अब जो भी बादल यहाँ पे आएंगे तो हाइट पे जाने के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पे रेनफॉल करेंगे। रेनफॉल करेंगे कौन से रीजन में? मेघालय में। यहाँ पे चेरापूंजी, चेरापूंजी जगह है, ये बिल्कुल गारो, खासी, जयंतियों के इस जगह पे ही स्थित है चेरापूंजी। ठीक है, तो इस प्रकार से गारो, खासी और जयंतियां ये हिल्स हो गई आपकी, किसमें आएंगी? आपकी मेघालय में। मिजोरम के नाम पे मिजो हिल्स हो गई। ठीक है, नागालैंड के नाम पे नागा हिल्स। लेकिन बरेल जो रेंज है वो आपकी मणिपुर और आपका ये हो गया किसमें? आसाम के बॉर्डर पे। मिकिर हिल्स है वो टोटल आपकी आसाम में। डफला और मिसमी दोनों के दोनों जो माउंटेन सीरीज हैं वो हो जाएंगे आपके अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर में यहाँ पे एक रिवर फ्लो होके इस प्रकार से आएगी और इंडिया में प्रवेश करेगी इस प्रकार से। तो ये रिवर कौन सी है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ये इंडिया में प्रवेश करेगी, यहाँ पे असम में प्रवाहित होती हुई इस प्रकार से आएगी, फिर ये प्रवेश करेगी बांग्लादेश में, फिर ये गंगा नदी में मिलने के बाद इसका नाम हो जाएगा पद्मा, और फिर ये अपना पानी यहाँ पे गिराएगी बे ऑफ बंगाल में। और यहाँ पे जो वन है, सुंदर वन है, यहाँ पे आपको सुंदरवन ये रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से भूटान है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों के यहाँ पे जंक्शन में है, बीच में है, बिल्कुल छोटा सा अपना पड़ोसी देश है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फिजिकल डिवीजन भी हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन का, उत्तरी पूर्वी भारत का ये फिजिकल डिवीजन देखा। पिछले वाला जो मैप था उसमें पॉलिटिकल अपन बाउंड्रीज देख लिया अपन ने, ये बाउंड्रीज यहाँ पे बनी हुई है और पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, उसकी कैपिटल, सिटीज, उन सब का नाम भी यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन जो दूसरी वाली स्लाइड है उसमें फिजिकल डिवीजन सारे के सारे। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर में नीली नीली ये जो रेखाएं हैं ये सारे के सारे क्या हैं? आपके नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पे दामोदर नदी, अजय नदी, पद्मा। अब पद्मा नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने के बाद में पद्मा नदी का यहाँ पे नाम पड़ता है, नामकरण होता है। तो इस प्रकार से हो गया ये फिजिकल डिविजन्स यहाँ पे। अब कई बार कैसा होता है क्वेश्चंस कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, उत्तर से दक्षिण दिशा में कौन सी, क्रमानुसार उसको लगाओ। तो एबीसीडी ऑप्शन में पूछ लेते हैं। तो ये डफला, मिसमी ये नॉर्थर्न साइड में हो गई, फिर आएगी नागा हिल्स, बरेल, मिजो हिल्स ये साउथ सदर्न पोर्शन में आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जो रीजन है एक कल्चरल डाइवर्सिटी के रूप में भी इंडिया में जाना जाता है। क्यों? जब आप देखेंगे यहाँ पे गारो, खासी, जयंतियां ये पर्वत श्रेणियों के नाम भी हैं, लेकिन ये अलग अलग ट्राइब्स भी यहाँ पे, जनजातियां भी यहाँ पे रहती हैं गारो, खासी और जयंतिया नाम से, गारो, खासी और जयंतिया नाम से। दूसरे रीजन में भी आप देखेंगे तो नागा, बरेल, मिजो, अब ये भी ट्राइब्स के नाम है, जनजातियों के नाम है, उनका अपना कल्चर है, पहनने का ढंग है, खाने पीने का तरीका है। तो यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। अभी तो क्या, जो अभी प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है उसने इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इस रीजन का डेवलपमेंट कुछ कारणों से, राजनीतिक या फिर कोई भी कारणों से हो नहीं पाया था उसका डेवलपमेंट, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में MONER, मोनेर नाम से भी जाना जाता है, मोनेर, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस रीजन के स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे अलग से मिनिस्ट्री का गठन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है, ये मोदी सरकार की जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्टेप लिया गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स में अलग अलग पिक्चर्स हैं और उसमें यहाँ पे कल्चरल और वहां की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको दिखाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे त्रिपुरा है, ठीक है,
त्रिपुरा है यहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ का उसका कल्चर दिखाने की कोशिश की है। मणिपुर में ये जो डांस है, ये कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पे है। नागालैंड का ये जो रीजन है, देखो नागालैंड में यहाँ पे आईटी सेक्टर को दिखाया गया है। सिक्किम का ये कंचनजंगा, ये जो पर्वत पीक है उसके बारे में। असम का ये डांस है उसके बारे में दिखाया गया है। मेघालय में ये रिवर है, ये एक लेक है तो ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, उसके ऊपर यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे रीजन हैं, उन सबको, सारे स्टेट्स हैं, 7 स्टेट, इसमें यहाँ पे सिक्किम को भी काउंट कर लिया गया है। तो 7 सिस्टर तो आपकी हो गई, प्लस में एक सिक्किम को भी काउंट करेंगे तो 8 स्टेट हो गए आपके। मोनेर जो मिनिस्ट्री है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसको मोनेर नाम दिया गया है। उसमें 7 स्टेट प्लस में एक सिक्किम को भी काउंट करेंगे तो 8 स्टेट को डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे कल्चरल देखो एक्टिविटी के लिए महात्मा बुद्ध का ये प्रतिमा दिखाई हुई है, तो उसको कल्चरली डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। तो अलग से एक मिनिस्ट्री का निर्माण करना एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक चेंज है और बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम हो गया। तो इस प्रकार से इस रीजन की अपन ने पॉलिटिकल, फिजिकल और कल्चरल जो सेटिंग है वो अपन ने देखने की कोशिश की। और यहाँ पे कई बार कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से कोई दूसरे रीजन के साथ अपन अगली क्लास में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।